नमस्कार। उम्मीद और आशा दो ऐसे शब्द हैं जो बड़ी चीज है और जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो फिर पार्टियों में क्यों नहीं बदलाव ला सकते? पार्टियों में बदलाव ला सकते हैं। और कांग्रेस के पास अब एक बहुत बड़ा मौका है बदलाव का। ये बदलाव का सिलसिला आपको सामान्य तौर पे देखने को मिल सकता है कि अभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी इस समय एक लंबे बदलाव की प्रक्रिया में है और वो पदयात्रा कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा बदलाव जो पार्टी में सांगठनिक बदलाव है वो हो चुका है। हाँ, जैसे उम्मीद थी, आशा थी, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतेंगे तो जीत भी गए। सबको पता था कि चुनाव वही जीतेंगे, चाहे दूसरे नेता शशि थरूर कुछ भी कहें, कोई भी बात करे। लेकिन उम्मीद जीतने वालों की, उनके जीतने की तो बहुत कम ही थी और ऐसा ही हुआ। आज खड़गे साहब चुनाव जीत गए और जो वोट पड़े हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 और थरूर साहब को 1,072 वोट मिले। यानी कि उन्होंने 6,825 वोटों से उन्होंने हरा दिया। कितने से हराया, कहाँ हराया, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है या बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग ये मान ही रहे थे कि खड़गे साहब को जितने भी वोट मिलेंगे वो बहुत मिलेंगे और वो किसी भी हालत में 20% से ज़्यादा नहीं होंगे। और मैंने खुद भी लोगों से यही कहा था कि 15% से कम मिलेंगे। ये बात दूसरी, 15% के आसपास ही उनको वोट मिले, थोड़े कम मिले, 15% थोड़े से कम मिले, जो ये बताता है कि जो हालात लग रहे थे उससे ये साबित हो गया था। और ख़ास तौर से खड़गे साहब का जिस तरीके से नॉमिनेशन हुआ और जो उसके पीछे पटकथा लिखी गई, वो पटकथा कैसी रही, क्या रही। पहले जरूर पहली चॉइस हम सब जानते हैं अशोक गहलोत थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे। और वो चॉइस के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही खराब घटनाक्रम हुआ। उसके बाद लगा कि दूसरी लॉटरी जो है दिग्विजय सिंह के नाम पे निकल जा चुकी है। और दिग्विजय सिंह तो खुद भी बहुत सक्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, यात्राएं करते रहे, नर्मदा यात्रा उनके हिस्से में थी, राहुल गांधी की यात्रा के काम धाम वही देख रहे थे। तो ये माना जा रहा था चलो उनको इनाम ना मिलेगा। लेकिन फिर उनके मूल चरित्र और मूल बातों पर जब ध्यान दिया कांग्रेस आला कमान का, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, तो फिर खड़गे साहब की जो अध्यक्ष पद उनके हाथ आने वाला था वो नहीं आ सका और लॉटरी निकली मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे। लेकिन अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं 30 साल बाद। 30 साल बाद कांग्रेस को, लगभग 30 साल बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। नरसिंह राव उस दौर के अंतिम अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री भी रहे वो। लेकिन अब मल्लिकार्जुन हो गए हैं और मल्लिकार्जुन जो कि 80 का अपना जीवन का दशक प्राप्त मतलब से आगे बढ़ चुके हैं, फुर्तीले हैं, लेकिन उम्र का असर होता ही है। अब सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन साहब करेंगे क्या और क्या कर पाएंगे। कि पहले ये जरूरी है जानना कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है उसमें क्या आपको ये लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के रास्ते अलग होंगे? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। दरअसल मैं हमेशा से मानता रहा हूँ और इस पे एक टिप्पणियाँ भी मेरी आपकी देखी होगी कि जो और इत्तेफाक से जब इन दोनों नेताओं से अलग अलग मेरी बातचीत भी हुई, जो इंटरव्यू भी हुए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए, उसमें भी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो रही थी कि ये सब कुछ जो है, जैसे कभी कभी ऐसा मन करता है कि नूरा कुश्ती कही जाए, लेकिन ना हो तो शायद ज़्यादा अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। ये जो मुद्दे उठाए शशि थरूर साहब ने, वो क्या अब सही मौका नहीं होगा कांग्रेस आलाकमान के सामने कि वो उन मुद्दों को, शशि थरूर के माध्यम से उठाए गए मुद्दों को मल्लिकार्जुन के हाथों से वो ठीक किए जाए, उसको ठीक से आगे किया जाए। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में जो दो महत्वपूर्ण
बॉडी होती हैं, जो उनके पार्टी को चलाने वाले अंग होते हैं, CWC और पार्लियामेंट्री बोर्ड। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो पिछले 2 दशक से ज़्यादा से नहीं है, और CWC को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, उनके मनोनयन को लेकर उठते रहे हैं, और बार बार ये शशि थरूर उठाते रहे सवाल कि जिस पार्टी में नीचे के कार्यकर्ताओं को मान नहीं मिलता है, जिस पार्टी में मान ना मिलने की वजह से अभी हाल ही में G23 का गठन हुआ, और गठन मतलब क्या, G23 के नेता हुए, और उसमें कई नेता तो कांग्रेस से विदा हुए और बड़े बड़े नेता विदा हुए, कोई छोटे मोटे नेता नहीं विदा हुए। अगर आप सिंधिया से शुरू करना चाहें तो भद्राव सिंधिया को ले लीजिए, और उसके बाद एक सीरीज जो कभी रीढ़ की हड्डी पार्टी के माने जाते थे, वो सब चलते चले गए और पार्टी से अलग हो गए। उसके पहले भी हेमंत बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस के नेतृत्व पे जिस तरह से सवाल उठाया था, वो एक बहुत बड़ा आक्षेप था, बहुत बड़ा आरोप था। अब सवाल ये है कि क्या शशि थरूर के उठाए हुए मुद्दों को खरगे के माध्यम से ठीक करेगी? मेरा मानना है कि कांग्रेस के पास इससे बड़ा और बढ़िया मौका नहीं होगा, और कांग्रेस को इस मौके को भुनाना चाहिए कि वो हिम्मत करे कि खरगे साहब को पूरा खुला हाथ दिया जाए, या उनको एक उनकी राय मशवरा की जाए। अच्छा शब्द यह है कि उनकी राय मशवरा उनको की जाए और उनको एक दिशा दी जाए, और वो अपने हिसाब से काम करें। वैसे ये बात सही है कि राहुल गांधी ने खरगे साहब के चयन के बाद जो कहा है वो बहुत अच्छा है कि खरगे साहब मेरी ही भूमिका अदा करेंगे। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि राहुल गांधी जो हैं, अगर खरगे साहब की भूमिका खुले तौर पर ठीक कर दें और उनको ये कहें कि पार्टी में जितना लोकतांत्रिक काम हो सकता है वो कम से कम होते हुए दिखना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ये जरूरी है कि CWC को दुरुस्त किया जाए, उसके मनोनयन को हटा करके उसके चुनाव को प्रक्रिया को ठीक की जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया जाए ताकि फैसले साफ साफ हो सके। और ये जो वन लाइनर चलता है ना पार्टी में कि हम जो है वो किसी भी नेता का चुनाव, जैसे कि अभी हमने देखा राजस्थान में नेता को लेकर के और उसके विरोध को लेकर के, तो वो वन लाइनर साहब जो पहले हुआ करता था कि साहब हम केंद्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को इसके लिए इसको प्राधिकृत करते हैं, वो प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। वैसे ये ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही होती, बीजेपी में भी है, अन्य क्षेत्रीय दलों में हो। क्षेत्रीय दलों में तो बिल्कुल भयंकर तरीके से, वहां तो एक नेता है, वही जातीय आधार पर भी, क्षेत्रीय आधार पर भी, और किसी भी आधार पर आप ले लें, जो अध्यक्ष होता है वही सब कुछ होता है, और उसी के हवाले सब कुछ कर दिया जाता है, कोई चुनाव होता नहीं है उस तरह से। लेकिन कांग्रेस से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, खासतौर से इसलिए कांग्रेस सबसे पुरानी देश की पार्टी है, और देश में जो कुछ होता है या जो कुछ होगा उसमें कांग्रेस की भूमिका का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन विपक्ष की आवाज़ तो ठीक से उठा सकते हैं, और विपक्ष की आवाज़ में जनता की आवाज़ जुड़े, जनमानस की आवाज़ जुड़े, तो कैसे जुड़ेगी? आप अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। जब एक जिला अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए दिल्ली का सहारा लिया जाए या एक संगठन मंत्री का सहारा किया जाए, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का काम क्या है, प्रदेश के संगठन मंत्री का काम क्या है? हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का चुनाव कांग्रेस में होता रहा है, और जो स्थानीय कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ताओं को मान सम्मान कितना मिलता है, ये सब हमने देख लिया अभी हाल में। उसके बुरे परिणाम भी हमने देखे, चाहे वो अमरिंदर सिंह को लेकर ले, आज कुछ सिद्धू का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जो सिद्धू पर पीठ पर चढ़ करके काम हो रहा था। चन्नी साहब कहाँ है, किसी को पता ही नहीं होता है। सुष्मिता सेन जो बिल्कुल हमेशा प्रियंका गांधी के साथ रहती थी, वो है कहाँ? उन्हें ममता जी के साथ रख रखा है। तो ऐसी स्थिति और बड़ी पार्टियों में कम मिलती है जो कांग्रेस में मिलती है। तो कांग्रेस में मूल परिवर्तन के लिए जो दिशा निर्देश या जिस तरीके से कांग्रेस चाहेगी, कांग्रेस का गांधी परिवार चाहेगा, खरगे साहब तो उसी तरीके से चलेंगे। इस पे कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई संदेह मत कीजिएगा कि खरगे साहब किस हिसाब से चलेंगे। खरगे साहब की मर्जी जो है वो कांग्रेस की आला कमान, जो अभी तक जिसे कहा जाता था गांधी परिवार,
उसकी मर्जी होगी और उसी हिसाब से वो चलेंगे। उनका उनके गतिविधि, उनका स्टाइल, उनका सब कुछ जो है वो उसी हिसाब से, बस वो लिबर्टी उन्हें गांधी परिवार से मिले और गांधी परिवार सही में खुद चाहे कि आज कांग्रेस को उलट पुलट देना है, बदल देना है, जो पहले वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें गलतियां होती तो फिर उनके हिस्से में आता। चुनाव नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो उनको ही लोग कहने वाले होते हैं। आज अगर गलतियां होंगी, कमियां होंगी तो खड़गे साहब उसके लिए उनके कंधे, बुजुर्ग कंधे जिम्मेदार होंगे। लेकिन अच्छाइयां होंगी तो वो आज भी गांधी परिवार का माना जाएगा। इसलिए ये वक्त, सही वक्त है गांधी परिवार को कि वो अपनी ऊर्जा ठीक ठाक तरीके से लगाए और ये कांग्रेस को गौरव दे कि आज़ादी के बाद से जो खड़गे साहब दलित नेता, दूसरे दलित नेता जगजीवन राम के बाद चुने गए हैं, वो एक सही दिशा में पार्टी को ले जा पाए। और आज़ादी की बात से अगर आप देखा जाए तो आधे से ज़्यादा वक्त में 42 साल गांधी परिवार के हाथ में अध्यक्ष पद का रहा। वहीं 33 साल जरूर कांग्रेस से अलग लोगों के हाथ में रही, लेकिन कांग्रेस की ये भी बदनामी रही। ज़्यादातर वो लोग रहे जो डी.के. बरुआ टाइप थे, जिन्होंने हमेशा कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो वो चमचेगिरी वाली संस्कृति से आगे निकलना पड़ेगा उन्हें, और तब ही ये सब कुछ बदलाव का संभव होगा। एक बात और भी है, राहुल गांधी ने सवाल तो उठाया ही है और उस सवाल के जवाब दूसरे दलों को देने होंगे। राहुल गांधी आज ये कहने की हिम्मत में है कि हमारी पार्टी जितना ट्रांसपेरेंट काम कर रही है, क्या और कर रही है। एक सवाल और, क्या बदली कांग्रेस में शशि थरूर को क्या स्थान मिलेगा? शशि थरूर को क्या किनारे कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए? अगर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए तो ये आशंका हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। शशि थरूर को मान सम्मान के साथ में रखना चाहिए और रखा जाएगा। हो सकता है उन दोनों बड़ी जो बॉडीज हैं, CWC और पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें उनको रखा जाएगा ताकि एक आवाज़ के तौर पर देखने ही की तरह पर चाहे उनको सामने उनका चेहरा रहे और वो एक विरोध की आवाज़ उठाते रहें। और दूसरा, शशि थरूर को भी कांग्रेस की जरूरत है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। शशि थरूर त्रिवेंद्रपुरम से सांसद हैं और वो सांसद बने रहना उनके लिए ज़रूरत भी है और कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। कुछ नहीं हो तो कम से कम एक आवाज़ जो बहुत कम लोग उठाते हैं वो उठती रहे और लोगों को भी ये लगे कि हाँ, कांग्रेस में सब कुछ एक लोकतांत्रिक परंपरा है, चाहे वो डिफ्यूजिंग प्रोसेस के ही तहत हो। मैं इस शब्द को फिर जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिफ्यूजिंग प्रोसेस के ही तहत हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के भविष्य पर, कांग्रेस की आगे गतिविधियों पर हम सबकी निगाह रहेगी, देखते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को देखते रहने के लिए और सराहना करने के लिए। धन्यवाद।